हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर्वेचर टेंसर वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्वेचर टेंसर आर इज़ अ लीनियर मैप, यानी कि कर्वेचर टेंसर को हम लोग आर के साथ डिनोट करते हैं। ये एक लीनियर मैप है विच असाइन टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर फील्ड्स एक्स कॉमा वाई। हम लोग कर्वेचर टेंसर को किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? वेक्टर फील्ड्स के पेयर के ऊपर। और वो वेक्टर फील्ड्स कौन से हैं? एक्स कॉमा वाई। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एक्स कॉमा वाई ऑफ दिस इनटू इटसेल्फ, यानी कि कर्वेचर टेंसर क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी? आर एक्स कॉमा वाई की इनटू इटसेल्फ, यानी खुद से ही खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, सच दैट आर एक्स कॉमा वाई, इसका फॉर्मूला क्या है? दिस वन, डी एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स माइनस डी लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है कि x और y मेरे पास कोई दो वेक्टर फील्ड्स गिवन है। हमने इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई किया है? कनेक्शन अप्लाई किया है। जो d है ये कनेक्शन का सिंबल है। ठीक है, इसको लिखने का एक और वे भी है कि अगर सपोज हमारे पास दो की बजाय तीन आ जाए वेक्टर फील्ड्स, x कॉमा वाई तो है ही है हमारे पास वेक्टर फील्ड, और तीसरा कोई z भी आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? सब कुछ सेम है, बस तीनों टर्म्स के एंड में हम लोग z वेक्टर फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास कर्वेचर टेंसर के। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्वेचर टेंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो कर्वेचर टेंसर है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। यानी कि जब हम लोग x और y की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव आएगा। तो हमें ये प्रूव करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड टर्म इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरचेंज करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो लाई ब्रैकेट है ना, हमारे पास गिवन क्या था? लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। हम लोग क्या करेंगे? इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को, एक्स और वाई की पोजीशन को। अब जो लाई ब्रैकेट होती है ये भी एंटी सिमेट्रिक होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि एक नेगेटिव बाहर आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास अब क्या गिवन है उसमें? डी माइनस लाई ब्रैकेट वाई कॉमा एक्स जेड। तो इट मीन्स हमारा जो एफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा। एक्स की जगह पे हमारे पास लाई ब्रैकेट गिवन है और वाई की जगह पे जेड गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एफ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बाहर आएगा। इट मीन्स हमारे पास एफ क्या गिवन है? नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव यहाँ पे बाहर आ जाएगा और डी लाई ब्रैकेट जेड ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे नेगेटिव यहाँ पे बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की थी, तो ये चीज़ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों टर्म्स में से एक नेगेटिव बाहर कॉमन निकालेंगे और बाहर और पीछे हमारे पास ब्रैकेट में ये तीन टर्म्स इस तरीके से आएंगी, जो कि फिर से फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है? कर्वेचर टेंसर का ही। तो हमने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो इट मीन्स जो कर्वेचर टेंसर है ये एंटी सिमेट्री है, ये हमने अभी वेरीफाई कर दिया। अब हमें सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करके देनी है, और ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो कर्वेचर टेंसर है ये दोनों स्लॉट्स में बाइलीनियर होगा, हमें ये प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्लॉट की बात करते हैं। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया x1 प्लस x2 के साथ। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पे x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे x को x1 प्लस x2 के साथ, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। डन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड टर्म पे कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कनेक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हम फर्स्ट और सेकंड टर्म के ऊपर। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वैल्यू हम लोग वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड में कनेक्शन की यही प्रॉपर्टी अप्लाई की है,
और अब थर्ड टर्म में हम लोग लाई ब्रैकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लाई ब्रैकेट की प्रॉपर्टी में भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, जो लाई ब्रैकेट होती है वो बाइलीनियर होती है। ये देखो बाय सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी भी। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग सी पार्ट में अप्लाई करेंगे, अभी बी पार्ट में हमें सिर्फ सेकंड चाहिए, ठीक है। तो ये लाई ब्रैकेट के टाइम पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यही वैल्यू हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लाई ब्रैकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की, और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, x2 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, और दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, ये कर्वेचर टेंसर का। हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इट मीन्स जो मेरा एक्स स्लॉट में कर्वेचर टेंसर क्या है, मेरा बाइलीनियर है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। तो अब हमें सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने एक्स स्लॉट के लिए प्रूफ किया है, उसी तरीके से अब हमें वाई स्लॉट के लिए भी प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस करेंगे y1 + y2 के साथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ए पार्ट हमने ये चीज़ प्रूफ की है कि कर्वेचर टेंसर क्या है, एंटी सिमेट्रिक होता है। यानी कि अगर हम लोग x और y1 + y2 की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव आ गया। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ किया है कि जो एक्स स्लॉट है मेरे पास वो क्या है, बाइलीनियर है। तो इट मीन्स अब y1 + y2 कहाँ पे है, मेरे पास एक्स स्लॉट की जगह पे लिखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। डन। अब फिर हमें क्या किया, हमने फिर से इसके ऊपर एंटी सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। हमने क्या किया, y1 और x की पोजीशन को इंटरचेंज किया और नेगेटिव बाहर निकाला। नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने x और y2 की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया, तो नेगेटिव बाहर आ गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। हमने ये भी अब वेरीफाई कर दिया कि y स्लॉट में भी मेरा जो कर्वेचर टेंसर है वो क्या है, बाइलीनियर है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट की हेल्प के साथ थर्ड पार्ट प्रूफ किया, पर अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या करना होगा, आपको बी पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसको प्रूफ करना चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर आप इस तरीके से प्रूफ करके आओगे तो आपको ए और बी पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग तो रीज़न पूछेंगे ना कि एंटी सिमेट्रिक आप बोल रहे हो तो आपने उसको प्रूफ कहाँ किया है, ठीक है। आपने बोला है कि एक्स स्लॉट में वो बाइलीनियर है, तो उसका प्रूफ कहाँ पे है। तो इससे बेटर है आप लोग इस फॉर्म में ही इसको प्रूफ करके आओ, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करके देना है कि जिस तरीके से हमने प्रूफ किया है कि एक्स और वाई स्लॉट में ये बाइलीनियर है, अब जेड स्लॉट में भी ये बाइलीनियर है, हमें ये चीज़ प्रूफ करके देनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे z1 + z2 के साथ, और हमारे पास कर्वेचर टेंसर का जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड पे भी हम लोग z की जगह पे क्या कर देंगे, z1 + z2, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कनेक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने वहाँ पे थर्ड पार्ट में, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो हम इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट इसमें हम लोग एक इक्वेशन और ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, z1 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे और z2 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे। जब हम z1 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म एक साथ, जिससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्वेचर टेंसर का ये वाला, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म, तो हमारे पास z2 वाला ये कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इट मीन्स z में भी मेरा जो कर्वेचर टेंसर है वो क्या है, बाइलीनियर है, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इस फिफ्थ प्रॉपर्टी में अब क्या एडिशन हुई है कि एफ, जी और एच, ये तीन मेरे पास कोई सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग 3 पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, जिसमें y और z तो एज इट इज़ लिख रखे हैं फॉर्मूला में, पर x की जगह पे मेरे पास क्या आ गया है, fx आ गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए, हमें ये प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे,
ठीक है। तो अब कर्वेचर टेंसर का जो फॉर्मूला है मेरे पास, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स के साथ और वाई और जेड को एज इट इज़ रखेंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में। कनेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या वैल्यू बननी चाहिए। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, डी एफ एक्स डी वाई जेड, ठीक है। तो यानी एफ बाहर आएगा मेरे पास, एफ डी एक्स डी वाई तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा और जेड यहाँ पे अब सेकेंड टर्म में डी एफ एक्स जेड है, एफ बाहर आएगा तो मेरे पास ये चीज़ आएगी ब्रैकेट में, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में भी हम लोग कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सॉरी गाइस, आई हैव मिस्टेकन समथिंग। वो कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाइव ब्रैकेट की फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड मेरी इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो लाइव ब्रैकेट गिवन है उसमें हमारे पास जी नहीं है, वहाँ पे सिंपली वाई लिखा हुआ है और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। तो इट मीन्स वाई क्या है, सॉरी जी क्या है, यहाँ पे 1 होगा हमारी लाइव ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करेंगे, जी को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के बाद लाइव ब्रैकेट की हमारे पास एक रिमार्क भी गिवन था जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस रिमार्क में भी फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर लाइव ब्रैकेट इस तरीके से है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड ये फॉर्म होती है, ठीक है। हमने थर्ड पार्ट में डायरेक्टली ये रिजल्ट वहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, लेकिन ये रिजल्ट बना कैसे था कि जी को जब 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, पर हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 0 सब्सटीट्यूट किया था और मेरे पास ये चीज़ आई थी। अब हम लोग डायरेक्टली इसी वैल्यू को थर्ड टर्म की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। अब सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ लिख रखी है, बस फ़र्क क्या है, जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर से कनेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब इसको ब्रेक करोगे जब सेम अभी जो पार्ट प्रूफ किया था जिसमें नेगेटिव क्या था, मेरा एफ एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो एफ जब एक्ट कर रहा था तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया ब्रेक होने के बाद। लेकिन अब जो मेरे पास मेरा सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, ये वाली है, ठीक है। इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड अगर इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड मेरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें यही सेम वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देनी है। इस प्रॉपर्टी में मेरे पास एक चीज़ क्या है जो एक्स्ट्रा है, वो डी एक्स है। डी एक्स को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहीं पे रखेंगे, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले एफ डी वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो जब मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐसी आएगी, ओके। तो इट मीन्स अब मेरे सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मेरे पास थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म ये आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो मैंने कैंसिल कर दी। बाकी की बची हुई 3 टर्म्स में से मेरे पास f कॉमन आ रहा है तो f को कॉमन निकाला और ब्रैकेट में पीछे मेरे पास ये 3 टर्म्स ऐसे बची जो कि वापस से मेरे पास फॉर्मूला किस चीज़ का बना रही है, कर्वेचर टेंसर का। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से आ गई मेरी। तो ए पार्ट तो प्रूफ हो गया। तो अब बी पार्ट है। ए पार्ट में क्या था, फंक्शन हमने किसके साथ कंबाइन किया था, एक्स के साथ, और वाई और जेड को एज इट इज़ रखा था। अब बी पार्ट में हम लोग एक्स और जेड को एज इट इज़ रखेंगे और वाई के साथ एफ फंक्शन लगाएंगे। तो मेरे पास राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से आनी चाहिए जो कि सेम है ए पार्ट की राइट हैंड साइड की तरह, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम ही है। अब प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब हमें मालूम है कि जो कर्वेचर टेंसर होता है वो एंटी सिमेट्रिक है, तो जब हम लोग एक्स और एफ वाई की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अभी हमने ए पार्ट में प्रूफ किया कि एक्स स्लॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
अब इसमें हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मुझे एक्स वाई चाहिए यहाँ पे, पर मेरे पास है वाई एक्स। अब हमें इसको भी इंटरचेंज करना होगा। इसको इंटरचेंज करेंगे तो वापस से एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे एक नेगेटिव और बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बन जाएगा, और मेरे पास ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ए पार्ट और बी पार्ट दोनों प्रूफ हो गए हैं। अब हम सी पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई स्लॉट के लिए प्रूफ करके दिया है, उसी तरीके से अब जेड स्लॉट के लिए भी प्रूफ करके देना है। तो अब कर्वेचर टेंसर के फॉर्मूला में हम लोग एक्स और वाई को तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब जेड की जगह पे हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, एफ जेड को। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी सारी चेंजेस आएंगी, जहाँ जहाँ पे भी जेड होगा वहाँ वहाँ पे अब एफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, हम लोग कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तीनों के तीनों पार्ट्स में। कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसी को वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं। dx को हम लोग साइड पे कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, dy एफ जेड, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हम लोग dy को साइड पे करके हमारे पास पीछे फॉर्मूला क्या बचेगा, dx एफ जेड, तो इसके ऊपर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और मेरे पास ये आ जाएगी प्रॉपर्टी मेरी। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड टर्म ये रही मेरे पास। थर्ड टर्म में साइड पे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे बेस में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पर यहाँ पे बेस में क्या है, मेरे पास लाई ब्रैकेट है किसकी, एक्स कॉमा वाई की, और ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, एफ जेड। ठीक है, अब इट मीन्स फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे जैसे एक्स है, यहाँ पे वाई था। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है लाई ब्रैकेट के साथ। तो थर्ड टर्म मेरी इस तरीके से आ जाएगी ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, इसी ब्रैकेट को ओपन करना है। जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो मेरे पास 6 टर्म बन जाएंगी और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी टर्म्स के ऊपर भी कनेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी dx है मेरे पास, और हमारे पास क्या होता था, dx एफ जेड। अब f की जगह पे मेरे पास क्या है, वाई एफ है, और पूरा का पूरा वाई एफ आप लोग सपोज कर लो कि ये f है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में जहाँ जहाँ पे भी f था हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वाई एफ के साथ। तो मेरे पास पहली 2 टर्म तो इस तरीके से आई, जो कि इस टर्म का आंसर हो गया। सिमिलरली अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड टर्म में मेरे पास क्या है, dx है। ठीक है, f dy z है। हम लोग क्या करेंगे, dy को एज इट इज़ रखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx एफ जेड के ऊपर। ठीक है, तो जब हम लोग dx एफ जेड के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और dy को तो हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, तो मेरे पास ये 2 टर्म्स और आ जाएंगी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म पे dy हो गया, ब्रैकेट में अब मेरे पास क्या है, एक्स एफ जेड। ठीक है, बट फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है, dy एफ जेड। अब यानी कि रिजल्ट में हमें जहाँ जहाँ पे भी f है हमें उसको रिप्लेस कर देना है एक्स एफ के साथ। तो मेरे पास 2 नई टर्म आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये वो 2 टर्म हो गई। डन। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ में अब हम लोग क्या करेंगे, dx को एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि dx को यूज़ नहीं करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग, dy एफ जेड के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास 2 नई टर्म और आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है, जिसमें हमने dx को नहीं यूज़ किया, dx को बस एज इट इज़ रखा है उसकी पोजीशन पे। ओके, डन। अब आ जाओ इस पे। हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, पर जो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म है इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, उसको एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मेरे पास ये जो 4 टर्म है ये कॉमन आ रही थी। ठीक है, ये वाली किसके साथ कैंसिल होगी, इसके साथ, और ये वाली इसके साथ कैंसिल हुई है। अब पीछे मेरे पास ये टर्म्स बची। इनमें अब हमने क्या किया है, हमने कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला किसकी हेल्प से बनाया हम लोगों ने, हमने इसको, इस चीज़ को और इसको, यानी इन 3 टर्म को हमने आपस में कंबाइन किया। तीनों में से f क्या था, कॉमन आ रहा था, तो उसको बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट में अब मेरे पास पीछे क्या बच गया, कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला। ठीक है, अब 3 इक्वेशन और बची है मेरे पास।
ये वाली, ठीक है। इन तीनों को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस ब्रैकेट की जगह पे हमने क्या किया, कर्वेचर टेंसर लिख दिया। यहाँ पे कर्वेचर टेंसर की लेफ्ट हैंड साइड डाल दी फॉर्मूला की, डन। अब इन तीनों टर्म्स में से मेरे पास एफ और जेड क्या है, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इनको बाहर निकाला, ठीक है। जेड को यहाँ पे और एफ को यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास पीछे क्या बच गया, एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस लाई ब्रैकेट, ठीक है। अब एक्स वाई माइनस वाई एक्स ये तो फिर से लाई ब्रैकेट का ही फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे भी मैंने लाई ब्रैकेट डाल दी यहाँ पे। अब ये टर्म क्या हो जाएगी, मेरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म सेम है और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ ये चीज़, और मुझे यही रिजल्ट लेके आना था सी पार्ट में। अब हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों के तीनों प्रूफ किए हैं और तीनों का रिजल्ट हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड मेरी ये आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों पार्ट जो हमने अभी प्रूफ किए हैं उन्हीं के रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। अब अगर हम लोग क्या करें, हम लोग सोचें कि वाई और जेड इनको तो अभी छेड़ना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट यूज़ करते हैं सबसे पहले, यानी कि एक्स स्लॉट की बात करते हैं। एक्स स्लॉट में यही था कि अगर यहाँ पे एफ एक्स है और बाहर जेड है और यहाँ पे वाई है, तो एफ बाहर आ जाएगा और बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। तो हमने ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से अप्लाई करते हैं। अब हम बी पार्ट यूज़ करते हैं, हमने एक्स के लिए एफ को बाहर निकाला, अब बी पार्ट यूज़ करो। बी पार्ट में क्या था, आर एक्स कॉमा एफ वाई और जेड, तो जी बाहर आ जाएगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली थर्ड पार्ट यूज़ करके हमने एच को भी बाहर निकाल लिया और राइट हैंड साइड ये हमें यही चाहिए थी और हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक नोट भी गिवन है कि अगर हम लोग किस तरीके की एक मैपिंग को कंसीडर करते हैं, ओमेगा कॉमा जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और इसका रिजल्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा जो कि कर्वेचर टेंसर की फॉर्म में होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरीके की मल्टी लीनियर मैपिंग है फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो तो स्टार टर्म की क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, और बिना स्टार के मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इज़ एन एलिमेंट ऑफ T1,3, यानी अपने टाइप का ये इस तरीके का फॉर्म है जिसमें स्टार की सिर्फ एक ही वैल्यू है और बिना स्टार के मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। दिस एलिमेंट इज़ नोन एज कर्वेचर टेंसर फील्ड एंड ऑल्सो डिनोटेड बाय आर। तो अब जो मैंने यहाँ पे ये बनाया T1,3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर टेंसर फील्ड। इसको हम लोग कर्वेचर टेंसर फील्ड बोलेंगे और इसको भी हम लोग सेम आर के साथ ही डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रिमार्क देखते हैं कि इन लोकल कोऑर्डिनेट्स टॉर्शन टेंसर T एंड कर्वेचर टेंसर आर एक्सप्रेस्ड एज दिस एंड दिस। यानी कि लोकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग बात करें तो टॉर्शन टेंसर T को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि ई आई कॉमा ई जे विल बिकम TIJ KEI। यहाँ पे आई जे के ये क्या है, तीनों डमी वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग चाहे हो तो इसकी जगह पे कुछ भी और यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर कर्वेचर टेंसर की आर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जेड की जगह पे हमने ले लिया है EL, एक्स की जगह पे आ गया EI और वाई की जगह पे आ गया EJ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ अब यहाँ पे जो हमने ये EI लिया है, EI किसके इक्वल है, कर्ल बाय कर्ल XI। सिमिलरली EJ किसके इक्वल आएगा, कर्ल बाय कर्ल XJ आ जाएगा। यहाँ पे इज़ अ नेचुरल बेसिस, ठीक है, फॉर मैनीफोल्ड M, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक नेचुरल बेसिस फॉर्म कर रही है। अगर लोकल कोऑर्डिनेट्स में एक टॉर्शन टेंसर या कर्वेचर टेंसर में से किसी की भी बात हो तो हमारे पास हम लोगों को इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब जो सेकेंड रिमार्क है, हमने क्या किया है, लोकल कोऑर्डिनेट्स में टॉर्शन टेंसर को प्रूफ किया है लोकल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ, हमने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो लोकल कोऑर्डिनेट्स में टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला यही होगा। इन जनरल मेरे पास टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला ये है, हमने x को रिप्लेस किया है EI के साथ, y को रिप्लेस किया है EJ के साथ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे भी यही सब्सटीट्यूशंस आ जाएंगी।
तो मेरे पास मेरी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, यही वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया एज इट इज़। ठीक है, जब हम लोग कनेक्शंस वाला टॉपिक कर रहे थे उसके अंडर ये रिमार्क था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो हम लोग राइट हैंड साइड को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वाली सेम वैल्यू हम लोग वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मेरे पास ये फर्स्ट और सेकंड टर्म की जगह पे ये दोनों टर्म्स आ गई। अब ये मेरी थर्ड टर्म है, इसके ऊपर मैंने लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज़ एक्स वाई माइनस वाई एक्स। इसके बाद इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो दोनों टर्म सेम हो गई और ये मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो ये तीनों टर्म की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन शॉर्ट मेरे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब इन तीनों टर्म्स में से ई के क्या था, कॉमन आ रहा था, तो वो कैंसिल हो गया और ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब अगर सपोज़ मेरे पास जो ये चीज़ है टी वाली, अगर ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों टर्म क्या होंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी क्योंकि एक टर्म राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो कनेक्शंस हैं वो सिमेट्रिक कब होंगे, जब ये वाली चीज़ क्या है मेरी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। अब जिस तरीके से हमने टॉर्शन टेंसर के लिए प्रूफ किया है उसी तरीके से हमें अब कर्वेचर टेंसर के लिए भी प्रूफ करके देना है। तो अभी कर्वेचर टेंसर वाला जो पार्ट होगा वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही।